कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके में मुलव्वस पाकिस्तानियों के दुश्मनों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान चीनी दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर कायम है। चीनी दोस्तों की सिक्योरिटी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके में मुतासिर चीनी बाशिंदों के अहल खाना और चीन की क़यादत से दिली इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश की। इस अलमनाक वाक़े के ज़िम्मेदारान को कानून की गिरफ्त से में ज़रूर लाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हमले में 2 चीनी हलाक और 1 ज़ख्मी हुआ। पाक चीन देरीना दोस्ती पर बुज़दिलाना हमले में शामिल अफराद बशमूल मजीद ब्रिगेड को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म पर कायम हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीनी काउंसिल खाने आमद, चीनी काउंसिल जनरल से इजहार ताज़ियत। कराची में एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियर्स के काफिले से खुदकुश हमलावर ने गाड़ी टकराकर हमला किया। तफ्तीशी ज़राए का दावा, कार सवार खुदकुश हमलावर काफिले के निकलने का इंतजार कर रहा था। हमले में छोटी कार इस्तेमाल की गई जिसमें मुमकिना तौर पर बारूद था। कार की नंबर प्लेट, इंजन, चेसिस नंबर हासिल करने की कोशिशें जारी। धमाके से 2 चीनी शहरी समेत 3 अफराद हलाक, 17 जख्मी हुए। हलाक मुकामी शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। जख्मी में पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी शामिल। धमाके से मुताल्लिक़ खुसूसी टीम तश्कील, बॉम्ब डिस्पोजल ईस्ट, साउथ और वेस्ट की टीमें मिलकर तहकीकात करेंगी। CTD हुकाम दिन की रोशनी में शवाहिद का जायजा लेने के लिए धमाके के मकाम पर पहुँच गए। मियांवाली में मकड़वाल के करीब इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितने खवारिज के 7 दहशत गर्द हलाक हुए, 8 फरार हो गए। दहशत गर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फरार दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जुमान का कहना है कि दहशत गर्द मियांवाली पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर चुके थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मियांवाली में खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर CTD को शाबाश। कहा, कौम कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अटियाला जेल रावलपिंडी में 18 अक्टूबर तक तमाम मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। जेल सलाह के मुताबिक बानी PTI से पार्टी रहनुमा वकला फैमिली की मुलाकात पर भी पाबंदी आयद। मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर लगाई गई। अटियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक आम कैदियों पर भी होगा। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ SHO थाना नून की मुद्दईयत पर मुकदमा दर्ज। आमिर मुगल समेत मुकदमे में 2 से 3 हज़ार नामालूम PTI कारकुनान भी नामजद। मुकदमात में ATC एक्ट, जलाव घिराव, इमलाक को नुकसान पहुँचाना, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफ़ात शामिल। FIR में कहा गया है कि बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के इमाम पर जुलूस के शुरका ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। शुरका ने 26 नंबर चुंगी पर क्रेनें, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ और सरकारी इमलाक को जला दिया। बेटा, अब हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी वजह से हम कस्तान पहुंच गया। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। तरस रहे थे पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन किसी ने हमारा कुछ भी नहीं पूछा। हम लोग लाइफ में थे और जिस हालात में थे, शुक्र अल्लाह ताला का कि आज हम अपने वतन में वापस आ चुके हैं। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। 5 खवातीन और 51 मर्द कैदियों को श्रीलंका से चार्टर्ड तैयारी के जरिए वतन वापस लाया गया। वतन वापसी पर पाकिस्तानी कैदियों ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अब्दुल अलीम खान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि जिन हालात में कैद थे, शुक्र है हम वतन वापस आए। वज़ीर दाखिला ने कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन पर श्रीलंकन हुकूमत और हाई कमिश्नर के किरदार को सराहा। कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1100 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 84,000 की नफसियाती हद से भी ऊपर चला गया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कप्तान शान मसूद ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। शान मसूद के करियर की 5वीं सेंचुरी। पाकिस्तान ने 43 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 202 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 76 रन पर बैटिंग कर रहे हैं।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत की। अदालत ने पीटीआई के वकील मुर्तज़ा तूरी की समाअत के लिए मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर 4 अक्टूबर की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर रवां हफ्ते के लिए नोटिस जारी किया जाता है। FIA आइंदा समाअत तक दरख्वास्त जमानत पर जवाब जमा करवाए। पटिशंस के वकील के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को बताया गया इसी नौयत के रेफरेंस में पहले भी सजा हो चुकी। ट्रायल कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर हाई कोर्ट से रुजू किया गया। शिमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश। तोबा चकजई, शेराबाग, तोबा काकड़ी, पिशीन, नोशकी, किला अब्दुल्ला में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाली बलूचिस्तान में मौसम गर्मा के बाद बारिशों का पहला मगरबी सिस्टम दाखिल हो गया। बलूचिस्तान के साहिली और मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में आज से दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि हवा के रुख में तब्दीली के बायस दिन के वक्त दर्जा हरारत बढ़ सकता है। आइंदा 3 रोज में पारा 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। क्या हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंडर ग्रेजुएशन तलबा के लिए उर्दू को बतौर लाजमी मजमून निसाब से ख़त्म कर दिया। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली इन खबरों की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक के राब्ता करने पर HEC के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद और 3 यूनिवर्सिटीज़ के मुंतज़मीन ने इन दावों को गुमराह कुन करार दे दिया। HEC चेयरमैन की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पाकिस्तान में अंडर ग्रेड तलबा के लिए उर्दू कभी भी लाजमी मजमून नहीं रहा, ताहम उर्दू को बतौर लाजमी मजमून इंटरमीडिएट के मसावी सतह तक पढ़ाया जाता है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जाँच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से रब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। हुकूमत का नए पावर प्लांट लगाने का कोई मंसूबा नहीं। पावर डिवीजन अलामिया के मुताबिक 1200 मेगावाट के नए पावर प्लांट लगाने की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। हुकूमत का मकसद गैर जरूरी सलाहियत बढ़ाना नहीं, कारकर्दगी बेहतर करना है। कोई बिजली मुआहिदा यकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर रहे। हम तो 5-5 किलो वाट वाले सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म नहीं करेंगे। वफाकी वजीर वैस लगारी का न्यूज़ की ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका में गुफ्तगू। कहा हुकूमत की टास्क फोर्स इस्लाहात पर काम कर रही है, चंद माह में बिजली की कीमतों में कमी आएगी। बिजली के मामले पर हुकूमत की टास्क फोर्स अच्छा काम कर रही है। साबिक निगरान फाकी वज़ीर गौहर एजाज का एतराफ़। जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन आखिरी मौके में बात करते हुए कहा कि माजी में पावर सेक्टर से ऐसे मुआहिदे भी हुए कि बिजली बनाओ या ना बनाओ पैसे देंगे। बिजली बनाने के 5000 करोड़ और ना बनाने के 26,000 करोड़ वसूल हो रहे हैं। लकी इलेक्ट्रिक पावर के चीफ एग्जीक्यूटिव रुहेल मोहम्मद ने कहा कि IPP से मुआहिदों पर 2-3 बार मुज़ाकरात हो चुके हैं। हुकूमत को इनकी पासदारी करनी चाहिए। यकतरफा तौर पर मुआहिदा खत्म करने से सरमायाकार का एतमाद तबाह हो जाएगा।